हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अच्छा लगा ना सीख करके अ आ ई अचलू स्वर सीख करके। आज इस वीडियो में स्वर की मात्रा किस तरह से लगाते हैं उसके बारे में बातें करेंगे। हिंदी में ई इस तरह से लगाएं, तेलुगु में ई की मात्रा किस तरह से लगाते हैं। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे क ख ग घ हल्लू जिसे कहते हैं तेलुगु में, उसे सीखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग गुणितम 12 खड़ी सीखेंगे और फिर उसके बाद लंबे लंबे वाक्य बनाना सीखेंगे कि किस तरह से वाक्यों को तेलुगु में लिखा जाता है। शुरू करें, चलिए। सबसे पहले क्विक रिवीजन किसके लिए, अचलू के लिए, ठीक है ना। अचलू मतलब स्वर अ, ए से आ होता है ना, अ देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है अ हम लोग लिखना सीखे थे इस तरह से, याद है। अ में इस तरह से रहेगा। फिर उसके बाद डबल ए आ के लिए, ठीक है ना। आ लिखेंगे इस तरह से। जब इसकी मात्रा लगानी होती है फ्रेंड्स, इसकी मात्रा इस तरह से लगाते हैं। इस चीज को बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। ई लिखेंगे इस तरह से, याद है ना। उसकी मात्रा लगाते हैं तो इस तरह से लगाते हैं। ई के बाद ई उसे लिखेंगे इस तरह से। देखिए ऐसा गोलू बना दिए थे, याद है, इस तरह से किए थे ना ई। लेकिन जब इसकी मात्रा लगाते हैं, बड़ी ई की मात्रा इस तरह से ई। फिर देखिए ऊ लिखेंगे, यू से ऊ लिखेंगे तो इस तरह से। देखिए ऐसा गोलू कर देंगे यहाँ ऐसा, लेकिन इसकी मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से, ठीक है। फिर ऊ बड़ा ऊ, देखिए बड़ा ऊ इसे लिखेंगे तो बस ऐसा ही रहेगा, ऐसा गोलू किया हुआ। ये थोड़ा इस तरह से निकल जाएगा, यहाँ पे 2 डंडा ऊ, लेकिन इसकी मात्रा लगाएंगे तो इस तरह से। जब हम लोग वाक्य लिखना शुरू करेंगे, नाम लिखना शुरू करेंगे, उसमें इसकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। फिर इसके बाद री जो लिखेंगे, RI से री होता है, री लिखेंगे तो इस तरह से, याद है ना। री इसे तेलुगु में रू कहते हैं, इसकी मात्रा इस तरह से लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद ए कैसे लिखेंगे, देखिए ए तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, लेकिन इसकी मात्रा लगाएंगे तो हम लोग इस तरह से लगाएंगे ए। फिर ए उसमें एक अलग था, हिंदी में नहीं होता है, ए ऐसा लिखेंगे, मालूम था ना। फिर इसकी मात्रा लगाएंगे तो इसकी मात्रा इस तरह से लगाएंगे ए। फिर आई, ठीक है। आई लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आई है, आई लिखेंगे तो ए ऐसे आई होता है ना, ये देखिए आई होता है ये। और उसकी मात्रा लगाएंगे तो इधर से भी हो जाएगा और फिर इधर से इस तरह से आई, ठीक है। फिर इसके बाद चलिए देखते हैं, ए आई हो गया। फिर ओ देखते हैं, ओ देखिए ओ हम लोगों ने इस तरह से लिखना सीखा था ना, बस ओ। लेकिन जब इसकी मात्रा लगाते हैं फ्रेंड्स, इसे इस तरह से ओ से ओ, ठीक है ना। फिर ओ एक और था, याद है, ये देखिए ओ इस तरह से इसकी मात्रा लगाते हैं तो इसी तरह से बस इसको ऐसे लगा देते हैं ओ, ठीक है। फिर उसके बाद औ, ये देखिए औ था ना, ए से औ कैसे लिखेंगे, देखिए ये भी ऐसे ही था, आपको याद आ गया होगा औ। लेकिन इसकी मात्रा लगाते हैं तो ऐसे ए वाला पार्ट को लगा देते हैं औ। आम तो बहुत आसान था, और लिख दिया, गोल कर दिए। इसकी मात्रा लगाएंगे तो बगल में बस गोल बना देते हैं। आहा तो ऐसे ही था, डॉट और मात्रा लगाते हैं तो 0 कर देते हैं, ठीक है। 2 डॉट लगा देते हैं, इस तरह से 2 डॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से हम लोग मात्रा लगाते हैं। अब बीच में आप स्क्रीनशॉट भी लेते रहे तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ बिल्कुल कंपेयर करते हुए दिखाया गया है। आहा की मात्रा ऐसे लगाते हैं, इसमें आहा ऐसे लिखते हैं, मात्रा ऐसे लगाते हैं, ये अंग्रेजी में होता है, ठीक है ना। अब देखिए हल्लू व्यंजन किस तरह से लिखते हैं उसे जानेंगे। बहुत आसान है फ्रेंड्स। क ख ग घ अंगा, के से का होता है ना, क जो है किस तरह से लिखते हैं, बस यस बना दिए और ऐसे कर दिए। लेकिन हाफ का जब लिखना होगा फ्रेंड्स, तो हम लोग हाफ का कैसे लिखाएंगे, ऐसे गोलू करेंगे, इस तरह से बनाएंगे, हाफ का हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद KHA ख कैसे लिखेंगे, ख लिखना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इस तरह से गोलू बना के इसको ऊपर तक ले जाएंगे, यहाँ इस तरह से कर देंगे। और हाफ ख लिखना होगा तो इसे ऐसा ही लिखेंगे, बस उसको उस वर्ण के नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं जी से ग कैसे लिखेंगे। ग बहुत आसान है फ्रेंड्स, ग बहुत आसान है। बस उसको इस तरह से ऐसा करना है, उल्टा यू बना देना है, इसे टिक कर देना है। और जब हाफ ग लिखेंगे तो सिर्फ इसका प्रयोग करेंगे, बस ऐसा ऊपर का टिक नहीं लगाएंगे। तो जिसमें टिक रहता है ना फ्रेंड्स, उसका बस टिक को हटा करके हाफ हम लोग ऐसा प्रयोग करते हैं। बिल्कुल आसान है, ठीक है ना। अब देखिए घ, GH से घ कैसे लिखते हैं। घ के लिए फ्रेंड्स
पहले छोटा गोलू बनाएंगे, ठीक है। हाथ को उसमें ध्यान से देखिएगा, ऐसे करेंगे, फिर इसको ऐसे करेंगे, यहाँ टिक लगा देंगे और यहाँ पे डॉट ऐसे लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया घ, ये हो गया घ घ। हाफ तो जब हमें हाफ लिखना होगा तो उस ऊपर का टिक नहीं लगाएंगे, घ। चलिए अब देखते हैं ग ख ग घ अंगा। अंगा कैसे लिखते हैं? अंगा जो है पहले ओ जैसा ही इसको सुंदर सा ऐसा बनाना है, ओ जैसा ही जिसे बनाए थे वैसे, फिर इसको ऐसे डंडा करके यहाँ, ये हो गया अंगा। क ख ग घ अंगा, हिंदी का अंगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं च, CHA से च होता है ना, CHA से च। च कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स? च, ठीक है। हम लोग च लिखना शुरू करेंगे। च जो है देखिए, हाथ को ऐसे लाना है, फिर ऐसे गोलू करना है, इसको ऊपर लगा के टिक लगा देना है, ठीक है। ऐसे टिक लगा देना है और जब हाथ लिखेंगे तो टिक को नहीं लगाएंगे। बहुत आसान फ्रेंड्स, देखिए देखिए फिर से देख लीजिए। पहले ऐसे हाथ इधर करिए, फिर ऐसे गोलू, फिर एक गोलू को ऊपर तक ले जाना, फिर यहाँ से टिक लगा देना। च, छा भी बिल्कुल सेम ही रहेगा फ्रेंड्स, CHH छा होता है ना, बस चा के नीचे हम यहाँ पे डॉट ऐसा ऐसा खींच देना है, ये हो गया छ, च छ। अब लिखते हैं जे, जे से ज होता है ना, जे से ज। ज कैसे लिखते हैं? बिल्कुल आसान है, एक गोलू बनाना तो हमें सीखना ही होगा फ्रेंड्स, लिखे से ज, और इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, ये हो गया ज, च छ ज, ज जहाज, ठीक है, ज। अब इसके बाद देखते हैं झ। फ्रेंड्स झ और घ एक जैसा है, बस इसमें उसका गोलू बड़ा रहता है, देखिए। अब जिसका देखिए इस पहले गोलू जैसा बना लेंगे और फिर ऐसे गोलू करेंगे, फिर ऐसे करेंगे, फिर यहाँ पे वो डॉट जो हम यहाँ दिए थे उसको यहाँ देंगे और इसमें जो रहता है ना, इसका टिक में टच रहता है, ऐसा, ठीक है। च छ ज झ, ये हो गया हमारा झ झ। जब हाफ लिखना होगा तो ऊपर का ये जो टिक है इसको हम लोग नहीं लगाएंगे। च छ ज झ। उसके बाद इया, इया कैसे लिखेंगे? इया YN से इया होता है ना, इया। इया को लिखने के लिए फ्रेंड्स हम लोग इस तरह से सुंदर सा दिल बनाना सीखे थे ना, बस उसी का काम करना है। यहाँ पे देखिए इया, ये हो गया इया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं TA से टा, TA से टा होता है ना। चलिए TA से टा, ट बहुत आसान है फ्रेंड्स, देखिए ट, ट कैसे लिखते हैं? पहले ऐसा गोलू बना देंगे, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर यहाँ एक डंडा, छोटा सा डंडा बना देंगे, ये हो गया ट, ट। और हाफ रहेगा तो उसमें ऊपर वाला डंडा नहीं रहेगा। ठा, THA से ठा होता है ना, ठा बिल्कुल आसान है, गोलू बना देंगे, यहाँ डॉट लगा देंगे, फिर ऐसा टिक कर देंगे। ठा, THA से ठा, ठा होता है ना। और जब हमें हाफ लिखना है तो ऊपर का डंडा नहीं रखेंगे। डा, DA से डा, डा, डा लिखना है तो हम लोग कैसे करेंगे? बस डा लिखने के लिए देखिए इसको इधर से लाएंगे और ऐसे करके छोटा सा गोलू कर देंगे और यहाँ टिक लगा देंगे, डा, ठीक है। यदि ढा लिखना हुआ, DHA से ढा, ढा लिखना हुआ तो बस केवल यहाँ पे डा में ही यहाँ पर हम ऐसे डंडा कर देंगे तो ये अपने आप ढा बन जाएगा। ढा, ड़ा, टा ठा डा ढा ड़ा। मान लीजिए फ्रेंड्स हमें ड़ा लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बस गोलू ही बनाना है, देखिए गोलू गोलू गोलू, टा ठा डा ढा ड़ा, ये है हमारा ड़ा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ता, ता कैसे लिखेंगे? टी से ता भी आसान है, एक गोलू इधर से बनाए, फिर इधर से बनाए, फिर ऐसे करके टिक लगा दिए, ता। लेकिन जब हाफ ता लिखते हैं फ्रेंड्स तो इस तरह से लिखते हैं, ता, ये हमारा है त, ये हमारा है हाफ त, ठीक है, त। अब इसके बाद देखते हैं था, था, THA से था। था के लिए हमें सबसे पहले एकदम सुंदर सा दिल बनाने सीखना होगा। देखिए ऐसे दिल बना लिए, दिल से बहुत सा चीज बन जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। दिल बना लिए, यहाँ डॉट कर दिए, यहाँ कर दिए, ये हो गया हमारा था। ये क्या हो गया हमारा? था, था। अब हमें लिखना है दा, मान लीजिए हमें लिखना है D से दा, दा के लिए बस केवल दिल बनाना है हमें, जैसा इसको बनाने सीखे ना वैसे ही दिल जैसा बना लिए, ऊपर टिक कर दी, इसमें डंडा और ये बस नहीं लगाएंगे, ये हो गया हमारा दा। धा, धा लिखना है तो धा भी ना फ्रेंड्स वैसे द जैसा ही रहेगा, जैसे ऐसा बनाए थे ना, यहाँ टिक कर दिए थे, याद है? उसमें था ये दा हो गया था हमारा। धा के लिए बस नीचे डॉट डालना है यहाँ पे ऐसे, ये हो जाएगा हमारा धा, ठीक है। धा, ता, था, दा, धा, ना। मान लीजिए हमें ना लिखना है, ना लिखना है तो कैसे लिखेंगे? बस एस को सुला दिए,
ऐसे हो गया न। और यदि हमें हाफ न बस केवल लिखना है तो थोड़ा अलग रहेगा फ्रेंड्स, बस इसे में ऐसे कर देना है न, इस तरह से, ठीक है। चलिए ता था दा धा न। अब चलिए प देखते हैं, ठीक है। प तो फ्रेंड्स थोड़ा स्पीड से बता रही हूँ मैं, क्योंकि तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है ना तो मजा नहीं आता है। तो आप क्या करिए ना, एक ही दिन में पूरा मत सीखिएगा। क ख ग एंगा तक एक दिन लिखिए, फिर च छ ज झ य तक एक दिन लिखिए। और इसके लिए तो पूरी एक कॉपी भरनी है आपको। पहले एक कॉपी बनाइए, मैं हाथ कैसे कैसे घुमा रही हूँ बस इस चीज को ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं ता था दा धा से ये प। प बहुत आसान है फ्रेंड्स। प जो है हमें क्या करना है, बस ए बना देना है थोड़ा ऊपर तक, इसे टिक लगा देना है। प फ में हम लोग बस इधर जैसे डंडा कर देते हैं ना, इसको भी हमें बस यहाँ ऐसे डॉट लगा देना है। फ प फ ब देखते हैं फ्रेंड्स। अब ब कैसे लिखते हैं। ब जो है कुछ नहीं करना है, बस में खाली गोलू गोलू ही करना है। ब ये हो गया ब। भा यदि हमें भा लिखना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे BHA से भा भी है, यहाँ फ्रेंड्स इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप जो है ना स्क्रीनशॉट भी लेते चले जाइए। भा भा यदि हमें लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बिल्कुल ब जैसा ही रहेगा, इसको ऐसे टिक करके यहाँ नीचे में डॉट कर देंगे। भा इतना लंबा डॉट नहीं करेंगे, छोटा ही करेंगे, छोटा सा ऐसा डॉट। भा पा फा बा भा। अब देखते हैं माँ कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पर M से म होता है, तो माँ के लिए देखिए एक गोलू ऐसे बनाए, छोटा सा, फिर बड़ा सा गोलू ऐसे कर दिए और फिर इसके बाद ऐसे कर दिए, ये हो गया म। लेकिन हाफ म थोड़ा अलग हो जाता है फ्रेंड्स। हाफ म जो होता है वो कैसे होता है, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इधर से लाते हैं और इस तरह से ऐसे कर देते हैं म, इस तरह से हाफ म, ठीक है। प फ ब भा म। अब देखते हैं य और म एक जैसा ही रहेगा, बस म में गोलू छोटा था, इसमें बड़ा हो जाएगा। बस पहले गोलू ऐसे बनाना है, ऐसा बना के फिर इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे, ये हो गया य। हाफ य लिखेंगे तो उसको हाफ य मान में लगाना है, तो उसको यस जैसा ही लाएंगे, इस तरह से ऐसा कर देते हैं या, ठीक है। चलिए या अब देखते हैं र बहुत आसान है फ्रेंड्स, बस गोलू बनाना है, इसके ऊपर टिक लगा देना है र। लेकिन जब हाफ र लिखते हैं तो बस इस तरह से लगाते हैं, कहीं कहीं इस तरह से भी लगा देते हैं र, ठीक है ना। ला देखिए ला बिल्कुल आसान, ऐसा गोल गोल छोड़ देना है ला। और जब हाफ ल लिखेंगे तो हिंदी का हाफ ल जैसा ही साथ ल कर देंगे। या ला एल से ला हो गया, वी या डब्ल्यू से वाह, ठीक है ना। चलिए वह देखते हैं, वाह, उसमें हाथ होगा, आप देखते रहिए। वाह कैसे लिखते हैं फ्रेंड्स, बस केवल ऐसे किए इस तरह से वाह, ठीक है। यदि हाफ हुआ, केवल हमें हाफ हुआ लिखना रहेगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, इस तरह से हाफ हुआ, ठीक है। यदि हमें श लिखना हुआ, तालव्य श, शक्कर वाला श, ये सच्चे, तो कैसे लिखेंगे, देखिए इस तरह से। यदि हमें लिखना हुआ तो फिर उसे लिखेंगे, नीचे लाएंगे, ऐसे गोलू जैसा बनाएंगे, फिर ऐसे करके श, ठीक है। उसके बाद यदि हमें षटकोण वाला शा लिखना हुआ तो उसे कैसे लिखेंगे, उसे जो है ना देखिए इस तरह से गोलू बनाए, ऐसे कर देंगे इस तरह से श, ठीक है। या फिर हम लोग चाहें तो अपने हाथ को इस तरह से भी घुमा सकते हैं फ्रेंड्स, ऐसे करके यहाँ टिक लगा दिया, फिर यहाँ पे ऐसे सा, ठीक है ना। और स लिखना है, सपेरा वाला स, ऐसे, ठीक है। स लिखना है तो बिल्कुल आसान है, स तो बिल्कुल ही आसान है। हमें जो है बस केवल यस को सुला देना है और इसमें यहाँ टिक लगा देना है ना, आसान। चलिए अब देखते हैं, यदि हमें लिखना है ह लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए इसको ऐसे गोलू कहीं कमाल है फ्रेंड्स, हा, ठीक है ना। इसके बाद जो एक अलग सा होता है ला जिसका प्रयोग करते हैं ना, वो तो बहुत ही आसान है फ्रेंड्स लिखना। देखिए बस इस तरह से गोलू करके ऐसा ला, ठीक है ना। फिर उसके बाद मान लीजिए हमें लिखना है छा लिखना है, ठीक है ना। ला हो गया, उसके बाद छा लिखना है, क्षत्रिय वाला क्षत्रिय लिखना है, ऐसे क लिख दिए, ऊपर टिक लगा दिए, ऐसा हो गया क्षत्रिय वाला छ, कैसे होता है इसको, कैसे से छ। फिर त्र लिखना है, मान लीजिए, ठीक है। तो त्र के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, त्र लिख देंगे और फिर उसमें र की मात्रा लगा देंगे, हाफ र, त्र हो जाएगा त्र, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए हमें लिखना है ज्ञानी वाला ज्ञ लिखना है, तो हम क्या करेंगे, पहले ज लिखना होगा, फिर इया लिख देंगे उसके पीछे नीचे में ये हो गया, इस तरह से लिखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। एक बार फिर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे देखिए अचलू हो गया स्वर
स्वर देखिए फिर से फटाफट प्रैक्टिस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अ आ ई ऊ मेरे हाथों को देखिएगा, ठीक है। रू याद है ना, रू भी एक होता है फ्रेंड्स, ठीक है। इसका प्रयोग हालांकि अब नहीं होता है, फिर भी जान जाना चाहिए हम लोग को। रू ए आई ओ अम को जो है ना उच्चारण करते हैं, मालूम है ना, पहले ही बताए हैं। आहा, ये हो गया हमारा अच्छलू। देखिए अ लिखा गया है यहाँ पे, अच्छलू है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब हल्ललू देखते हैं फिर, व्यंजन, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाएंगे तो प्रिपरेशन हो जाएगा। व्यंजन देखिए इसको कहते हैं हल्ललू। अभी ह लिखने सीखे थे ना, फिर ल में ऊ की मात्रा, लू हाफ ल, फिर लू, हल्ललू। हम लोग ऐसे पढ़ने भी सीख जाएंगे, ठीक है। देखिए क ख ग घ अंग, है ना। च छ, बस हाथ देखिए फ्रेंड्स, ज झ ञ, च छ ज छ ञ, ठीक है ना। चलिए फटाफट रिवीजन कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग जो है ना मात्रा सीखेंगे। ट ठ ड ढ ण, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ता था दा धा नाम फटाफट लिखेंगे। ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा। बिल्कुल आसान है फ्रेंड्स। चलिए अब यार अलावा देखते हैं, ठीक है। चलिए माँ जैसा ही था, बस गोलू बड़ा था। या रा ला वा शा स हा ला क्ष त्र ज्ञ। देखिए है ना आसान फ्रेंड्स। अब हम लोग देखते हैं 12 खड़ी गुणितम। यदि हम इसे सीख गए तो फिर लंबे लंबे वाक्य तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, अपना नाम भी लिख सकते हैं। फ्रेंड्स आज ही आपको अपना नाम तेलुगु में लिख करके हमें मैसेज करना है, ठीक है। चलिए 12 खड़ी तेलुगु में कहते हैं गुणितम। देखिए गुणितम, मैं गुणितम किस तरह से लिखा वो बता देती हूँ, ठीक है ना। के से क कैसे लिखेंगे, ऐसा क लिखे, उसी ऊपर क तो क ही रहेगा। का, यदि हमें का लिखना है तो ऐसे क जब लिखे उसकी मात्रा कैसे लगाए थे, बस केवल ऐसा डंडा था। का का के ऐसे की, पहले क जैसा लिखेंगे और इसके ऊपर ऐसा गोलू लगा देंगे। बताइए फिर सुना, बस ऐसा गोलू की, बस ऐसा यस जैसा लिखेंगे और फिर इसको इस तरह से। तो फ्रेंड्स जो भी मात्राएं ऊपर में लगती है ना, तो जो हमारा जो ऊपर में टिक था वो हट जाता है। जब मात्राएं नीचे लगेंगी तो ऊपर का टिक नहीं हटेगा, ठीक है ना। जैसे की को लिखना है तो कू की मात्रा जो है ना बगल में लगती है तो टिक नहीं हटेगा, बस तो ऐसे कू लिखना है, ऐसे ऐसे लिखेंगे और मात्रा इस तरह से लगाएंगे। कू, याद आया ना मात्रा, क्रू, ठीक है ना। क्रू लिखना है तो ऐसे जैसा पहले बना देंगे और इस तरह से क्रू, फिर उसके बाद क्रू एक बड़ा वाला था ना, देखिए फिर ऐसे जैसा लिखेंगे और इस तरह से क्रू, ठीक है। फिर के, मान लीजिए फिर के लिखना है तो बस ऐसे जैसा लगाएंगे, इसकी मात्रा ऐसे के
फिर बड़ा वाला के लिखना है, ठीक है ना। 2 ए था ना, तो इस तरह से के मात्रा देखिए फ्रेंड्स, आ की मात्रा इस तरह से था, ई की मात्रा छोटी इस तरह से, बड़ी ई इस तरह से, कु इस तरह से, कु इस तरह से, क्रू इस तरह से, फिर बड़ा क्रू इस तरह से, के इस तरह से, के इस तरह से। जो भी वर्ण रहेगा उसके में एक ही बस मात्राएं लगनी होंगी, ठीक है। चलिए के हो गया ना। अब देखते हैं कई, कई जो लिखेंगे, देखिए अभी हम लोगों ने देखा था ना इस तरह से के तीनों को मैच कर देते हैं फिर, ठीक है ना। के लिखे थे इस तरह से, कई लिखना होगा तो कई, इसको इस तरह से, इसको इस तरह से, कई। को इस तरह से, को 2 को था ना, को ओ औ, तो को कौ लिखना होगा तो इस तरह से किए, और मात्रा इस तरह से। कम, बस गोलू बनाना है अंक की मात्रा के लिए। कम कहा, क लिखेंगे और 2 डॉट लगा देंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, ए की मात्रा जो है हम लोग इस तरह से लिखेंगे, ए आई इस तरह से, औ इधर से भी और इधर से भी, ठीक है ना। ए आई, ओ की मात्रा इस तरह से, ओ दीर्घ रहेगा तो इस तरह से, औ इस तरह से, इस तरह से, आहा इस तरह से, है ना। आसान है ना। चलिए अब हम लोग ना वाक्य में देखते हैं किस तरह से हो रहा है। हम लोग ना हालांकि फ्रेंड्स हर वीडियो में वहाँ तो टेक्स्ट दिया ही रहता है, लेकिन टेक्स्ट हिंदी में रहता है। तो आप जो है ना, अब क्या करिएगा कि जो हिंदी का टेक्स्ट है उसको तेलुगु में लिखने की कोशिश करिएगा, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे मैं राजू हूँ, तो मैं के लिए क्या था, नेनू, राजूनी, मैं राजू हूँ। नहीं तो मेरा नाम राजू है, ना पेरू राजू, इतना तो मालूम है ना, ना पेरू राजू। नेनू राजू, देखिए किस तरह से लिखा हुआ है, नेनू, तो देखिए नेनू तो दीर्घ वाला ने है, ए ने, देखिए ये हो गया न में ने, ऐसा मात्रा लगा था ना, ने नो, पहले न लिखना है, फिर ओ की मात्रा, नेनू। राजूनी, रा ऐसा था याद है, रा लिखेंगे तो इस तरह का मात्रा लग जाएगा, रा ज ऐसा लिखे थे याद है, फिर उसमें ऊ की मात्रा यहाँ लगा देंगे, राजू नी, तो यहाँ देखिए नी में इस तरह की मात्रा, नेनू राजूनी, हुआ ना। चलिए या फिर लिखना है ना पेरू राजू, मेरा नाम राजू है, ये तो हमें तेलुगु मालूम है, ना पेरू राजू। देखिए ऐसे नाम ऐसा ना था याद है ना, लेकिन हमें मात्रा लगानी है, तो हम क्या करेंगे, नाम की मात्रा इस तरह से, देखिए ना पेरू, देखिए ये प हो गया, उसमें हमें इस तरह से मात्रा लगानी, पे, फिर रू हो गया, र में इस तरह से मात्रा, पेरू, ना पेरू राजू, देखिए र में आ की मात्रा हो गई, फिर ऐसा ज लिखे, रू की मात्रा, ना पेरू राजू, है ना। ऐसा मजा आ रहा है ना। अब इसके लिए क्या करना है ना फ्रेंड्स, अभी तो यहाँ पर सिर्फ क का की के बताया गया, आप जो है ना ख खा खी खी ग गा गी गी सभी जितने भी 12 खड़ी है ना सबको कंप्लीट करिए। एक बार पूरा हो जाएगा ना तो बहुत आसान तरीके से कोई भी वाक्य आप बना लेंगे, कोई भी वाक्य आप लिख लेंगे, किसी का भी नाम लिख लेंगे। जैसे हमें लिखना है आई लव क्रिकेट, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। कठिन लग रहा है ना, बिल्कुल कठिन नहीं है, मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है। तेलुगु में क्या कहेंगे, नाकू क्रिकेट चाला इष्टम, ये तो हम लोग जानते ही हैं। तो हम लोग को कैसे लिखना है, नाकू क्रिकेट चाला इष्टम, तो कैसे लिखेंगे, देखिए ना लिखे, अभी हम लोग ना लिखना सीखे थे ना, देखिए ये हो गया नाकू, एक का हो गया, ये हो गया नाकू, देखिए नाकू क्रिकेट। अब क्रिकेट कैसे लिखेंगे, अब हमें हाफ तो सीखना है। अब हम लोगों ने हाफ जो है ना र सीख लिया है, तो क्रिकेट में हाफ र तो लगेगा ना, ये हो गया की। अब इसी में हम लोग हाफ र लगा देंगे, के, बस ऐसे पहला वाला एक की मात्रा है, क्री के, फिर यहाँ पे हम लोग ट लिखेंगे,
याद है, फिट्टा ऐसा, क्रिकेट, ठीक है ना, नाकू क्रिकेट। तो फ्रेंड्स एक चीज नया आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर मैडम ये क्या लिखी, इस मात्रा को तो नहीं बताएं, तो इसको इसी तरह से लिखते हैं फ्रेंड्स। यदि हम लोग क्रिकेट ये वाला पूरा यूज करेंगे ना, तो हम लोग उसको आ का उच्चारण करेंगे। जैसे मान लीजिए क ऐसा रहता है ना, तो इसको का पढ़ते हैं, क नहीं पढ़ते, का। और ये जो रहता है ना, इसको का दीर्घ पढ़ते हैं, इस तरह से। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। क्रिकेट, ठीक है ना, नाकू क्रिकेट। चाला, चाला कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, देखिए चाला, चलो बताइए इस तरह से, देखिए ये हो गया चा, बस आ की मात्रा लग गई, और ल तो सिंपल ही था, अब इसमें ल, चाला। नाकू क्रिकेट, चाला इष्टम, इष्टम, इष्टम के लिए देखिए ई ऐसा हो गया, इसमें षटकोण वाला सा है, षटकोण वाला सा हम लोग लिखना सीखे थे अभी, ऐसा टिक करके, याद है ना, ये हो गया। फिर टा लगाएंगे इसमें, ठीक है, देखिए इस तरह से, इष्टम। नाकू क्रिकेट, चाला इष्टम, नाकू क्रिकेट, चाला इष्टम, ठीक है, ये देखिए इस तरह से। तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है, हमारे पास तेलुगु में, हिंदी में तेलुगु लिखा हुआ बहुत सारे हमारे पास शब्द हैं, है ना, सभी वीडियो में नीचे में हिंदी में दिया रहता है। आप यदि अच्छी तरह से तेलुगु पे कमांड पाना चाहते हैं तो उस सबको ट्रांसलेट करिए, मतलब ट्रांसलेट तो नहीं करना है, उन सभी को तेलुगु लिपि में लिखने की कोशिश करिए। ट्रांसलेट किया हुआ तो आपके पास है ही है हिंदी में, अब उसको आप तेलुगु लिपि में लिखने की इस तरह से कोशिश करिए, अपने नाम को लिखने की कोशिश करिए। तो जितना अधिक लिखेंगे ना फ्रेंड्स, उतना मजा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और किसी भी नई भाषा को सीखने की जो खुशी होती है, मैं उसे महसूस कर चुकी हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उसको महसूस करें। क्योंकि फ्रेंड्स जब भी कोई चीज़ नया चीज़ लोग सीखते हैं ना, तो गजब का कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता है, मजा आता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।